हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। टीचिंग एप्टीट्यूड की 5 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं और आज की क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 6। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कहते हैं। यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इंस्ट्रक्शनल यानी अनुदेशात्मक, और TLM भी इसे कहते हैं। TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखते हैं टीचिंग एड्स होते क्या हैं। टीचिंग एड्स आर टूल्स एंड मटेरियल्स यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू enhance द लर्निंग प्रोसेस, मेकिंग इट मोर इंगेजिंग एंड इफेक्टिव। टीचिंग एड्स वो टूल्स या मटेरियल्स होते हैं जिन्हें एक एजुकेटर यूज़ करता है लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए, उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग रुचिकर बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए। फिर है टीचिंग एड्स शुड बी। टीचिंग एड्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहले है मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल यानी अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण। अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण। टीचिंग एड्स कैसे होने चाहिए। अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए यानी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। उसे जिस पर्पस के लिए तैयार किया गया है, जिस पर्पस से टीचिंग एड को बनाया गया है, वो उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वो जो उसका पर्पस है, जो उसका उद्देश्य है, वो पूरा किया जाना चाहिए। मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण होना चाहिए। फिर है सिंपल। टीचिंग एड सिंपल यानी साधारण होने चाहिए। जितने भी जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो भी टफ टॉपिक्स होते हैं, वो बच्चों के सामने सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करना, बच्चों के सामने साधारण तरीके से बच्चों को समझाना, इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में टीचिंग एड होने चाहिए। इसलिए कैसे होना चाहिए, साधारण होने चाहिए। फिर आता है इनएक्सपेंसिव। जो इफ़ेक्टिव टीचिंग एड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें महंगे होना चाहिए। टीचिंग एड्स कैसे होने चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए। टीचर के पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, जो भी चीज़ें उसके पास हो, तो उन्हीं चीज़ों से उसको टीचिंग एड को तैयार करना चाहिए। फिर आता है इंटीग्रेशन इनटू लेसन प्लान। टीचिंग एड्स कैसे होने चाहिए, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो सीखने का उद्देश्य है वो उसको सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उससे कैसी हो, इन्हेंस हो, बच्चों की समझ विकसित हो, इस तरीके का होना चाहिए। फिर आता है इन्हेंस इंगेजमेंट। ऐसा हो टीचिंग एड से क्या होता है कि जो लेसन है या जो भी टॉपिक है या जो भी चैप्टर है वो कैसा बनता है, इंटरेस्टिंग बनता है। टीचिंग एड को यूज़ करने से ईजी बनता है, उससे अट्रैक्टिव भी बनता है, इफ़ेक्टिव बनता है जो लेसन है। तो इसलिए इस तरीके का टीचिंग एड होना चाहिए कि जिससे बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक में इंगेज हों। बच्चे कैसे रहें, मोटिवेटेड रहें, इंगेज रहें, अटेंशन दें बच्चे क्लास में। फिर है केटर डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स यानी कि वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स की अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं। एक्यूरेट यानी कि शुड बी फैक्चुअल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। फैक्चुअल होने चाहिए, उनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स होने चाहिए। ये लास्ट वाला फिर से रिपीट हो गया है। फिर है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑडियो यानी श्रव्य इसे कहते हैं, जिससे केवल सुना जा सकता है। ऑडियो, द एड्स दैट इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। वो एड्स जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, जिन्हें देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, तो इसलिए जो जिन्हें केवल सुना जा सकता है वो कैसे होते हैं, ऑडियो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम के लिए पल के लिए यहाँ पे आ सकता है रेडियो। ईयरफोन यहाँ पे हो सकता है, ईयरफोन यहाँ पे हो सकता है। फिर है विजुअल यानी दृश्य, जिन्हें देखा जा सकता है। इन्हें विजुअल को क्या किया जा सकता है, सिर्फ देखा जा सकता है, इनको सुना नहीं जा सकता। द एड्स यूज सेंस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स। जिन्हें केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, वो कैसे होते हैं, विजुअल होते हैं, यानी दृश्य। तो इसमें क्या हो सकता है, चार्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स, मैप्स हो सकते हैं,
फिर आता है ऑडियो विजुअल, यानी श्रव्य और दृश्य, श्रव्य और दृश्य, जिन्हें सुना भी जा सकते, जिन्हें सुन भी सकते हैं और जिन्हें देख भी सकते हैं। द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। जिन्हें सुन भी सकते हैं और जिन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें टीवी हो सकती है, कंप्यूटर यहाँ हो सकता है। तो इस तरीके से कितने कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। आगे देखते हैं ऑडियो में कौन कौन सी आ जाएंगे यहाँ पे। ऑडियो बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी ऑडियो में। फिर आ जाएगा पॉडकास्ट, जिसे केवल सुना जा सकता है। ग्रामोफोन, जिसे सुनने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाएगा रेडियो, इसमें आ जाएगा टेप रिकॉर्डर्स, इसमें आ जाएंगे हेडफोन्स, इसमें आ जाएगा ईयरफोन्स एंड लिंगुआफोन। तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे ऑडियो में आ सकते हैं, जिन्हें केवल हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें केवल सुन सकते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। ये कैसे होते हैं? ये ऑडियो होते हैं। फिर आता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या क्या आता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स भी कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंटेड, यानी मुद्रित। मुद्रित, प्रिंटेड यानी मुद्रित। जो भी चीज़ें प्रिंटेड हमें प्रिंटेड उपलब्ध होती हैं, जो भी चीज़ें प्रिंटेड अवेलेबल होती हैं, मुद्रित होती हैं, जैसे टेक्स्ट बुक सारी प्रिंटेड होती हैं। रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर प्रिंटेड होता है, एंड मैगज़ीन। उसके बाद आता है नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में भी होते हैं। पहले आता है 2D और फिर आता है 3D। 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D यानी 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे नॉन प्रोजेक्टेड वो होते हैं जिनमें विदाउट द यूज़ ऑफ प्रोजेक्शन इक्विपमेंट, जिसमें कोई भी प्रोजेक्शन इक्विपमेंट यूज़ ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2D में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा यहाँ पे चार्ट्स। कोई भी चार्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का चार्ट हम बच्चों को यहाँ पे दिखा सकते हैं क्लास में। फिर आता है इसमें पोस्टर्स, मैप्स यहाँ पे हो सकते हैं, ग्राफ्स के ज़रिए बच्चों को कुछ भी समझाना, कुछ भी सिखाना। फ्लैश कार्ड्स हो सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स मतलब कोई भी एक चार्ट है या कोई भी एक पेपर है, उस पर छोटे छोटे पिक्चर्स लगे हुए रहते हैं। फिर डायग्राम हो सकता है किसी का भी, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट मतलब फ्लिप करके दिखाना, मतलब पेपर को फ्लिप करके दिखाना। जैसे कैलेंडर, जैसे मंथ खत्म हुआ तो जनवरी फरवरी फ्लिप करते जाते हैं, तो इस तरीके का होता है फ्लिप चार्ट। फिर आता है 3D। 3D में क्या क्या आ जाएगा? मॉडल्स। अगर साइंस का कोई भी टॉपिक बनाना है, कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसका मॉडल बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर देना। फिर आता है ग्लोब, पपेट्स यानी कठपुतली। कठपुतली, कठपुतली के थ्रू कोई भी स्टोरी बच्चों को बता देना। फिर है स्पेसिमेन, यानी नमूना, किसी भी चीज़ का छोटा प्रतिरूप इसमें यहाँ पे हो सकता है। होलोग्राम्स 3D में आ जाएगा। फिर है डायोरामा। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? 3D में आ जाएंगे। तो नॉन प्रोजेक्टेड में क्या क्या हो गया? 2D में आ गया चार्ट्स, पोस्टर्स, मैप्स, ग्राफ्स। और 3D में क्या क्या आ गया? मॉडल्स आ गए हमारे, ग्लोब आ गया, पपेट्स आ गई यानी कठपुतली आ गई। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? 3D में आ जाएंगी। फिर आता है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या होता है? सबसे पहले आएगा फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है? ये किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। किसी भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसे यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप में इसमें स्क्रीन पे इमेजेस दिखाई जाती हैं। सीरीज़ में यहाँ पे इमेजेस दिखाई जाती हैं, तो वो क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप होता है। इसी तरीके से क्या होता है? ओपेक्यू होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। इसमें क्या होता है? एक शीट होती है, तो इस पर एक शीट टाइप की होती है, जिस पर आप अगर जो भी लिखोगे या कुछ भी ड्रॉ करोगे, कोई भी इमेज ड्रॉ करोगे, कोई भी पिक्चर बनाओगे, कुछ भी लिखोगे, तो वो क्या स्क्रीन पे शो होगा। तो इस तरीके का होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। फिर आता है स्लाइड्स चलती हैं 1 बाय 1। फिर है एपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें भी स्लाइड चलती हैं। फिर आता है माइक्रो कार्ड्स। तो ये सारे किस में आते हैं? प्रोजेक्टेड में आते हैं। फिर आता है ऑडियो विजुअल, यानी कि
यानी कि श्रव्य दृश्य। इसमें क्या हो सकता है, टीवी, टेलीविज़न जिसे सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, फिल्म हो सकती है। तो टीचिंग एड्स में क्या क्या था, टीचिंग एड्स 3 टाइप्स के थे, ऑडियो विजुअल, ऑडियो जिन्हें हम सुन सकते हैं, विजुअल जिन्हें हम देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल जिन्हें हम देख भी सकते हैं और जिन्हें हम सुन भी सकते हैं। विजुअल एड थे अगेन 3 टाइप्स के, जिसमें थे प्रिंटेड, नॉन प्रोजेक्टेड और फिर था प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड में भी था 2D और 3D और फिर आ गया प्रोजेक्टेड और फिर इसमें आ गया ऑडियो विजुअल।